नमस्कार मित्रों, मैं पढ़ा रहा हूँ रस और आज पढ़ाऊँगा रस भाग 2। रस भाग 2 के अंतर्गत मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में कि सात्विक अनुभाव है। इसमें 4 ऑप्शन है: गर्व, ग्लानि, हर्ष और प्रलय। तो साथियों ये ध्यान दीजिए कि सात्विक अनुभाव कहते किसे हैं, इसकी संख्या कितनी है, वे कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको ये पता करना है गर्व, ग्लानि, हर्ष और प्रलय। तो इसमें जो सही जवाब है वह है प्रलय। प्रलय सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएगा और बाकी गर्व, ग्लानि, हर्ष ये संचारी भाव के अंतर्गत आएगा। तो इसके विषय में आपको जानना है साथियों। शरीर में मस्तिष्क और हृदय है। मस्तिष्क बुद्धिवादी होता है, हृदय भाववादी होता है। तो ये जो रस है ये पूरी तरह से भाव पर निर्भर है। और इसमें एक विद्वान थे भरत मुनि, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ये भी आप जानते हैं। इसमें कुल 36 अध्याय है, ये भी आपको पता है, जिसमें 6वें अध्याय में ये एक सूत्र देते हैं और वह सूत्र इतना विवादित है कि उसी पर आगे चल के विद्वानों में आज तक विमर्श हो रहा है, लेकिन सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों? क्योंकि जितने विद्वान हैं सबके अपने अपने विचार हैं और वे विचार पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से सत्य हैं। तो ये जो सूत्र भरत मुनि ने दिया था उसका नाम है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति, यही सूत्र है। अब साथियों इसमें देखिए विभावानुभाव, विभाव और अनुभाव, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है, मतलब यहाँ विभाव है, ये अनुभाव है, ये व्यभिचारी भाव है। 3 भाव है, ये विभाव है, इसमें दीर्घ संधि हुआ है, विभाव धन अनुभाव, तो हो गया विभावानुभाव। फिर व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ये इसका अर्थ है। तो इसमें जो है विद्वानों में विमर्श इसलिए हुआ कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव की तो चर्चा भरत मुनि करते हैं नाट्यशास्त्र में, लेकिन जो रस का प्राण है, जो अस्थाई भाव है, उसकी चर्चा नहीं करते। तो इसलिए जो अस्थाई भाव है, जो नित्य है, अस्थाई भाव हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के मन में वह वासना रूप में रहता है, उसकी चर्चा भरत मुनि ने नहीं किया। तो इसलिए विद्वानों में आगे चल के इस पे जो है बहुत विमर्श होता है, उसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब साथियों आप जानिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को आप जानिए। तो विभाव का मतलब होता है कारण, इसको आप लोग जानते रहिए। विभाव का मतलब होता है कि जो रस है, रस की उत्पत्ति का कारण क्या है, रस किन कारणों से उत्पन्न होता है, उसी कारण को कहा जाता है विभाव। और विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन है और एक उद्दीपन है। आलंबन का मतलब होता है सहारा। आलंबन माने किसी, जैसे लता है वह वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती है, उसी तरह से आलंबन से ही भाव का कारण जो है प्रकट होता है। और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन भी विभाव के अंतर्गत आता है और यह भी रस का एक कारण है। अब इसे हम समझते हैं। इसका विभाव का 2 भेद है, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है सहारा, रस किसी के सहारे ही उत्पन्न होता है।
और आलंबन के भी दो भेद हैं, इसे आप लोग जानिए। आलंबन के भी दो भेद हैं, एक है आश्रय और एक है विषय। ये आलंबन के अंतर्गत आएगा। आश्रय और विषय, आश्रय किसे कहते हैं इसे आप जानिए कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। विषय उसे कहा जाता है जिसके लिए भाव उत्पन्न हो, जिसके लिए भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहा जाता है। जिसे आप लोग जानते रहिए, जिसके मन में भाव जगे। आश्रय का मतलब है कि जिसके मन में भाव जग जाए। अब वह साथियों चाहे नायक हो सकता है चाहे नायिका हो सकती है, दो में से कोई भी हो सकता है। अगर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को हम श्रृंगार रस के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रसों का राजा है और इसे आप बखूबी समझ लेंगे कि जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय है। मतलब कि भाव जो है कहाँ आश्रित हो रहा है, किसके हृदय में विराजमान हो रहा है, किसके हृदय में वह बस रहा है, जग रहा है, वही आश्रय है। अब विषय क्या होता है? वह कौन सा ऐसा कारण है जिसको देख करके भाव जगा। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। विषय के विषय में भी आप लोग जानते रहिए। विषय का मतलब होता है जिसके प्रति भाव जगे। अब वह चाहे नायक नायिका दोनों में से कोई हो सकता है। नायक आश्रय भी हो सकता है, जैसे शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम कालिदास दिखाते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। शकुंतला कवि ऋषि के आश्रम के पास शिकार खेलने पहुंचते हैं और शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में प्रेम जगा। शकुंतला के सौंदर्य को देख करके दुष्यंत के हृदय में प्रेम जगा। तो दुष्यंत यहाँ पर आश्रय है। अब विषय कौन हुआ? विषय शकुंतला हुआ। इसी तरह से इसको आप उलट भी सकते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को देखा और शकुंतला के मन में, शकुंतला के हृदय में दुष्यंत को लेकर के भाव जगा। तब यहाँ शकुंतला क्या हो गई? आश्रय हो गई। अब विषय कौन हो गया? विषय दुष्यंत हो गया। मतलब जिसके मन में, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए वह आश्रय है, और जिसे देख करके उत्पन्न हो वह विषय है। तो इस तरह से ये आलंबन दो है, इसकी संख्या दो है। आलंबन आश्रय है और विषय है। उद्दीपन भी दो है, इसे आप जानते रहिए। एक आंतरिक चेष्टा है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। उद्दीपन के विषय में मैं लिखा रहा हूं, ये आंतरिक चेष्टाएं। आंतरिक चेष्टाएं। दूसरा बाह्य परिस्थिति होता है। बाह्य परिस्थिति होता है। तो मित्रों इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। आंतरिक चेष्टाएं माने होता है कि जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो प्रेम उत्पन्न होने के बाद जो आंतरिक चेष्टा है, माने आपका हाव भाव कैसा है, हाव भाव या सजना संवरना, ये आपकी आंतरिक चेष्टाएं हैं। तो ये उद्दीपन के अंतर्गत आएगा और ये आंतरिक चेष्टा के अंतर्गत आएगा। माने कि प्रेम उत्पन्न अगर हो गया है नायक के हृदय में चाहे नायिका के हृदय में, अगर नायक और नायिका सज रहे हैं, संवर रहे हैं, उनका हाव भाव बदल रहा है, उनमें बंतूपन आ रहा है, माने दिखावे की प्रवृत्ति आ रही है, सजना है, मुझे सजना के लिए ये भाव आ रहा है, तो वह आंतरिक चेष्टा
के अंतर्गत आएगा। अब बाह्य परिस्थितियां क्या होती हैं कि प्रेम के उद्दीपन में, उद्दीपन का मतलब है बढ़ा दे, उद्दीपन का जो पर्यायवाची होता है, जैसे आग में घी डाल दो तो आग जो है और बढ़ जाती है, उसी तरह से प्रेम हृदय में उत्पन्न हुआ है और जो हृदय में उत्पन्न प्रेम को बढ़ाए वह दशा, अब वह बाह्य परिस्थिति के अंतर्गत जैसे एकांत है और सुंदर बहार है और नदी का किनारा है, उसी में कोयल का कुहुकना हुआ, ये सब माने जो सपोर्ट करे, जो सहयोग करे, वह जो है बाह्य परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। तो इसे भी आप जानते रहिए, जैसे चांदनी रात, नदी का किनारा और कोयल का बोलना, ये बाह्य परिस्थितियां हैं। तीसरे आप लोग जानते रहे, यही विभाव है। विभाव माने रस का कारण है। जैसे श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, उसका अस्थाई भाव अगर रति है तो रति माने प्रेम, वह प्रेम अस्थाई है, नित्य है, वह वासना रूप में आपके हृदय में विद्यमान है और कई जन्मों से है, कई जन्मों से वह आपके अंदर विद्यमान है। और उसे जो है वह कारण क्या बना, कारण बना ये आलंबन और उद्दीपन, और जिसमें आश्रय और विषय है, उद्दीपन में आंतरिक चेष्टाएं हैं और बाह्य परिस्थितियां हैं, यही श्रृंगार रस का कारण बना। अब साथियों इसके बाद आते हैं हम, दूसरा आप है अनुभाव। अनु माने होता है पीछे, भाव माने बाद, माने जो भाव पीछे आए उसी को क्या कहा जाता है, उसी को अनुभाव कहा जाता है। अनु यहाँ उपसर्ग है, भाव शब्द में अनु उपसर्ग लगा है तो शब्द बना है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है पीछे आया हुआ भाव। तो इसकी संख्या साथियों वैसे तो विद्वानों ने कई माना है, कोई 3 माना है, कोई 4 माना है, कोई 5 माना है, लेकिन मुख्यतः 4 है। मुख्यतः अनुभाव की संख्या कितनी है वह जान लीजिए, 4 है। एक विद्वान थे रामदरस मिश्र, उनका एक ग्रंथ है काव्य दर्पण, उसमें उन्होंने 5 मान लिया है, बाकी है 4। नंबर 1 है कायिक, नंबर 2 है वाचिक, नंबर 3 है आहार्या और नंबर 4 है सात्विक। यही सात्विक को रामदहिन मिश्र एक और इसी में भेद कर देते हैं, मानसिक। इस तरह से वो 5 माने हैं, लेकिन मुख्यतः है 4। कायिक नंबर 1 है, नंबर 2 है वाचिक, नंबर 3 है आहार्य, नंबर 4 है सात्विक। तो इसे आप साथियों समझते चलिए। कायिक शब्द ये काया माने शरीर, माने अगर प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम के बाद जैसे नायक को देखकर नायिका शर्माती है, हंसती है, मंद मंद मुस्काती है, एक लगातार देखती है या निगाहें नीचे कर लेती है, तो ये सारे भाव जो है शरीर में प्रकट हो रहे हैं। माने आपकी काया माने शरीर में, यहाँ शरीर है, और ये भाव जो है पहले नहीं होगा, ये विभाव के बाद होगा। माने जब प्रेम उत्पन्न का कारण हो जाएगा उसके बाद की ये दशा है, इसलिए इसे अनुभाव कहा जाता है। वाचिक माने होता है, वाचिक का मतलब होता है बोलना, वचन से बना है वाचिक, बोलना। तो बोलने, बहुत लोग बोलते बहुत बढ़िया है, बहुत लोग जनजात अच्छा बोलते हैं, उनका कंठ ही मीठा होता है। बहुत लोग बन के बोलते हैं, माने अगर किसी को देख लेंगे तो वो स्टाइल में बात करेंगे, तो उसी को कहते हैं वाचिक। बिहारी का एक दोहा है, बिहारी का दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौ कहत भवन हंसे और देन कहत नट जाए। तो ये बिहारी का दोहा है, माने बतरस लालच बात करने की लालच से गोपियां जो है कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती थी, और जब कृष्ण भगवान मांगने जाते थे, 100 माने सौगंध खाती थी कि मैंने बांसुरी नहीं लिया है, लेकिन कहती थी तो कसम खा रही हूँ, और भाव हंसत माने निगाहें हंस रही हैं
और जबान से कसम खा रही हैं। इस तरह से जब भगवान कृष्ण समझ जाते थे कि लोग शरारत कर रही हैं गोपियाँ और बांसुरी मांगते तो नट जाए माने मना कर देती कि हमारे पास बांसुरी नहीं है, सिर्फ इस कारण कि गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण की बात का रस, बतरस माने बात का रस लेने के लिए। तो इस तरह से बोलना भी ये एक अनुभव है। आहार का मतलब होता है पहनावा, तो पहनावा भी सौंदर्य को बढ़ावा देता है और इसीलिए सब पहनावा बढ़िया फिटनेस टेलर से सिलाते हैं, कपड़ा सिलाते हैं, गहना आभूषण प्रेम होता है महिलाओं में। तो महिलाओं का आभूषण प्रेम तो मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यास था गबन में दिखाए हैं किस तरह से रमानाथ अपनी पत्नी, उसकी जालपा पत्नी है, उसे जो है गहने के चक्कर में गबन कर लेता है अपने ऑफिस में, बाद में जेल जाता है। तो ये महिलाओं, भारतीय महिलाओं को जो है गहने के प्रति विशेष लगाव है और वो यही है आहार माने आभूषण प्रेम और आभूषण प्रेम और पहनावा। और उसके बाद साथियों सात्विक भाव के विषय में आप लोग जान लीजिए कि ये ऐसा भाव होता है, जैसे शरीर में आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। तो जो सात्विक भाव होता है यह अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया माने ऐसी क्रिया जिसपे आपकी इच्छा का जोर न चले, जैसे बेहोश हो जाना, जैसे कांपने लगना, जैसे ठंडी से या स्पर्श से रोंवा खड़ा हो जाना। तो ये सब जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सात्विक भाव, देखिए अब प्रश्न जो था प्रलय जो है सही उत्तर था। अब इसे आप जानिए, तो सात्विक भाव की संख्या कितनी है इसको आप जानिए, 8 है। इसको हमने एक फार्मूला बनाया है, S3KP धन ARP, S3 धन KP, S3KP धन ARP। अगर ये आप इसको, इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप जो 8 सात्विक भाव हैं उसे कभी परीक्षा भवन में नहीं भूलेंगे, मेरा दावा है। ये S3KP ARP, S3KP धन ARP, अगर इसकी संख्या जोड़ेंगे तो 8 ही है। ARP माने 3 और एक 4 एक 5 और यस कितनी बार आया है, 3 बार, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब इसको हम जानते हैं S3 को देखिए, S3 को आप जानिए कि स्तंभ है, स्तंभ है। दूसरा स्तंभ के बाद है स्वेद। तीसरा S3 का मतलब होता है, तीसरा यस कौन सा है, स्वरभंग। इसे आप जानते हैं। स्तंभ का मतलब है शरीर की चेष्टा एकदम रुक जाए, उसे कहते हैं स्तंभ माने एकदम खंबे की तरह निर्जीव या जड़ हो जाना, आपकी चेतना प्रकट न होना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति बीमार था और डॉक्टर ने देखा वो कोमा में चला गया है, तो कोमा माने कोई जब हरकत न हो शरीर में, चेतना शून्य हो जाए व्यक्ति, तो उसी को कहते हैं स्तंभ। स्वेद का मतलब सीधा सीधा होता है पसीना, ये सात्विक भाव है। कभी कभी भय के शेर को देख करके भय के माने कुछ लोगों को पसीना छूटने लगता है, या इंटरव्यू में कुछ लोग जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले जब तक इंटरव्यू नहीं दे लेते वो घबराहट और पसीना आना ये सब स्वाभाविक है, तो ये भी स्वेद के अंतर्गत आएगा। अब पसीना अगर आ रहा है तो उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप अगर नहीं चाहेंगे कि हम पसीना रोक दें तो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह अनैच्छिक क्रिया हम पहले ही बता दिए हैं। और स्वरभंग का मतलब होता है कि आप कभी भाषण देने गए हैं, स्टेज पे खड़े हो गए, आवाज़ कांप रही है, पैर कांप रहा है,
तो क्या है, स्वर भंग की अवस्था है। मतलब आप चाह रहे हैं कि सामने पब्लिक है, समाज है, हमें बोलना है, लेकिन शरीर के अंदर इतनी घबराहट और बेचैनी प्रवेश कर गया है कि उससे आपकी पूरी शरीर कांप रही है, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ भी कांप रही है। तो ये यश3 है। अब साथियों देखिए, के का मतलब है कंप। के माने कंप, कंप माने कांपना होता है। कंप का मतलब होता है कांपना, शरीर कभी जैसे शेर को देख के कांपने लगती है या भाषण के समय कांपती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। कंप को वेपथु, कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछा गया है कि कंप अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जानते रहिए कंप का एक पर्यायवाची है वेपथु। और साथियों पी का मतलब होता है प्रलय, पी का मतलब होता है प्रलय, तो यही ऑप्शन में था पी माने। अब देखिए यश3 स्तंभ स्वेद स्वरभंग, इस तीनों की शुरुआत स से हो रहा है, स्तंभ स्वेद और स्वरभंग। अब के से कंप है, पी से प्रलय है। अब ए से भी आप लोग जानते रहे, ए से अश्रु है। क्या है, अश्रु। अश्रु माने रोना, और ऐसा रोना कि उसमें आंसू बहे। जैसे साथियों आप बनावटी हंसी हंस सकते हैं लेकिन रो नहीं सकते, माने आंख से पानी नहीं गिरेगा, तो वो अश्रु है, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया है। आर का मतलब है साथियों आर का मतलब है रोमांच। रोमांच का मतलब होता है कि आपके शरीर के जो रोए हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो खड़े हो जाएं, तो उसे कहते हैं रोमांच। तो ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ARV है ये। अब वी का मतलब होता है विवर्णता। साथियों यहाँ हम गलती से लिख दिए थे पी, ARV है। यश3 KP ARV, वी माने विवर्णता। इसको आप जानिए साथियों, विवर्णता का मतलब होता है रंग उड़ जाना। विवर्णता माने विवर्ण हो जाना, रंग उड़ना। जैसे चेहरे का रंग उड़ गया, कब, जब आपने सामने शेर देख लिया, आप घबराहट से आपके चेहरे का रंग उड़ गया। कब, जब आप कोई गलत काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो इस तरह से साथियों ये सात्विक भाव है, इसे आप लोग इस फार्मूले से जानिए, यश3 KP धन ARV। ए से अश्रु, आर से रोमांस और वी से विवर्णता। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जानते रहिए, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब साथियों तीसरा है संचारी भाव। तो संचारी भाव का मतलब होता है ऐसा भाव जो संचार करे, मन में, हृदय में, टिके न, आता जाता रहे, बनता बिगड़ता रहे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संचारी भाव। जैसे बिजली के तार में विद्युत प्रवाहित होती है, वह एक जगह टिकती नहीं, वह संचार करती रहती है, उसी तरह से तो यहाँ पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी, एक शब्द साथियों आया है व्यभिचारी। व्यभिचारी को अगर आप तोड़ेंगे तो वी धन अभि धन चारी, वी धन अभि धन चारी, ये बन गया व्यभिचारी। इसमें साथियों यण संधि है। कौन सा संधि हुआ है, यण संधि से आप लोग जानते रहिए। व्यभिचारी, इसी को आप संचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि यह संचरित होता रहता है, ये टिकता नहीं, आता जाता रहता है हृदय में। तो व्यभिचारी भाव की कुल संख्या साथियों 33 है, ये आप जानते रहिए। इसकी कुल संख्या कितनी है, 33 है। एक विद्वान थे जिनका नाम था भानुदत्त। भानुदत्त ये इसमें एक भाव और जोड़ देते हैं और इसकी संख्या कर देते हैं 34, और उसका नाम है छल।
ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये भानुदत्त ऐसे थे, ऐसे विद्वान जो 34वां छल को लाए हैं। उसके बाद साथियों आचार्य शुक्ल भी रसवादी हैं, ये एक 35वां ला दिए और उसका नाम रख दिए चकपकाहट। और साथियों आचार्य शुक्ल ये जो 33 संचारी भाव है, इसको ये 4 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? एक सुखात्मक है, एक दुखात्मक है, एक उभयात्मक है, और चौथा जो है उदासीन है। ये आचार्य शुक्ल इस 33 संचारी भाव को बताए हैं कि कुछ भाव सुखात्मक होते हैं, ये माने पानी के बुलबुले की तरह ये भाव आते जाते रहते हैं। जैसे पानी में झाग उत्पन्न होता है तो उसी बुलबुले की तरह ये भाव आते जाते रहते हैं। तो कुछ भाव आचार्य शुक्ल इसे 4 भेद करते हैं कि कुछ सुखात्मक है, कुछ दुखात्मक है, कुछ उदासीन है और कुछ उभयात्मक। उभय माने होता है दोनों में है, सुख भी होगा दुख हो, हर्ष और विषाद दोनों होगा। तो इस तरह से साथियों 33 इसकी संख्या है। आप लोग किताब में देखेंगे तो समझ जाएंगे। और वो 33 है, उसे 1-2 बार अगर आप देख लेंगे गौर से तो मुख्यतः परीक्षा में ये पूछा जाता है सात्विक भाव की संख्या। सात्विक भाव को आप जानते रहिए विधिवत। अनुभाव 4 हैं, उसे आप जानते रहिए। अब इनके योग से संयोग से रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो इसे आप लोग जान गए हैं, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो साथियों यहाँ पर जो रस है वह भरत मुनि ने, कल हम बताए थे भरत मुनि ने 8 माना था, 9वां जो है उद्भट ने मान लिया, 10वां विश्वनाथ ने माना वात्सल्य रस को। फिर रूप गोस्वामी हुए, उनकी एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि उनके ग्रंथ का नाम है और उसमें उन्होंने पहुंचा दिया इसकी संख्या 11 और उस बनाए भक्ति रस। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। पहला है श्रृंगार रस और इसका अस्थाई भाव रति है। रति माने होता है प्रेम, और कामदेव की स्त्री का भी नाम रति था। तो इसे आप लोग जानते रहिए। और जैसे साथियों ये मैं आपको बता दूं, जैसे गन्ने का रस होता है, मौसम्मी का रस होता है, संतरे का रस होता है, आम का रस होता है, नींबू का रस होता है, उसी तरह से ये जो रस हैं जो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, और ये सारे के सारे रस इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं सबके हृदय में होगा। ऐसा नहीं कि करुण रस सिर्फ मेरे पास है, आपके पास श्रृंगार है, वीर है। ये सारे भाव हर व्यक्ति के जीवन में हृदय में है। क्यों? क्योंकि यह वासना है, और वासना जो है कई जन्मों से जन्मजात होती है। वह मनु और श्रद्धा जो प्रथम पिता और प्रथम माता थे, उन्हीं का आनुवंशिक लक्षण आज तक चलता आ रहा है। तो ये आप जानते रहिए। उसी तरह से जो ये हिंदी में 9 रस या 11 रस की मान्यता दी गई है, इसके भी अपने रंग हैं। जैसे गन्ने का रस होता है और मैंगो का रस होता है, उसी तरह से इसका भी रस है। तो श्रृंगार रस का रंग क्या है इसे आप जानते रहिए। इसका रंग है श्याम, श्याम रंग इसका रंग है, इसे आप लोग जानते रहिए। और देवता कौन है इसे आप जानते रहिए। देवता है विष्णु या रति है, तो रति है तो कामदेव भी होंगे, क्योंकि रति के पतिदेव का नाम था कामदेव। रति माने प्रेम और कामदेव माने एकदम सुंदर व्यक्ति, और भगवान विष्णु भी कामदेव से अधिक सुंदर थे। तो इसलिए देवता 2 हो गए, कामदेव और रति। माने श्रृंगार रस एक ऐसा रस है, यह श्रृंगार माने प्रेम का रस। अब प्रेम के रस में सौंदर्य होना जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए इसीलिए देवता विष्णु कामदेव आए हैं। अब दूसरा साथियों है
हास्य रस, इसका अस्थाई भाव है हास्य, और इसका जो रंग है साथियों वह है श्वेत, और देवता है शिवगण। शिवगण इसलिए है साथियों कि भगवान शंकर के जो गण थे ये बहुत ही हंसाने वाले थे। नारद के साथ यही गए थे, जब भगवान विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दे दिया तो ये हंसाने के लिए गए थे कि वाह वाह आपका चेहरा कितना। तो शिव के जो गण हैं ये बहुत ही मजाकिया हैं, इसलिए ये इसके देवता भी हैं, और प्रमथ भी एक देवता है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। और श्वेत इसका रंग है। हास्य का माने जब व्यक्ति हंसता है तो उसका दांत दिखता है, और दांत का रंग कैसा होता है? श्वेत माने सफेद। श्वेत का मतलब होता है सफेद। तीसरा साथियों जानते रहिए, तीसरा है क्रोध। और क्रोध का जो रौद्र रस है, रौद्र, इसका स्थायी भाव है क्रोध है। और साथियों ये भी आप जानते रहिए कि इसका जो क्रोध व्यक्ति जब करता है, जैसे हंसता है तो दांत दिखता है सफेद सफेद, लेकिन जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो इसलिए इसका रंग है रक्त। और इसके जो देवता हैं वो भगवान शंकर का जो रुद्रावतार है, तो रुद्र ये देवता हो गए। चौथा साथियों है शोक, करुण रस है, और इसका स्थायी भाव शोक है। इसका स्थायी भाव शोक है, इसे आप लोग जानते रहिए। और इसका रंग जो है कपोत है। कपोत माने होता है साथियों जो कबूतर का जो ये गले वाला रंग होता है, माने उसमें 5-6 रंग मिले होते हैं। कपोत रंग में कुल 6 रंग होते हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए। कपोत माने कबूतर के गले वाला रंग, और इसके देवता हैं यम या वरुण। यम या वरुण, इसे आप लोग जानते रहिए। पांचवा साथियों ये भी जानते रहिए, पांचवा है विभत्स रस, विभत्स। और साथियों इसका स्थायी भाव है घृणा, जो कहीं कहीं आपको जुगुप्सा भी मिलेगा, जुगुप्सा। जुगुप्सा साथियों इसका जो रंग है वह नील है, नीला रंग होता है। जो घृणा वाला दृश्य होता है उसका रंग कैसा है? नीला। और इसके देवता है महाकाल। महाकाल इसके देवता हैं। छठा साथियों, छठा है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव है भय। और साथियों इसका जो रंग है वह कृष्ण माने काला रंग, और इसके देवता हैं कालदेव। कालदेव माने यमराज, यमराज जो है इसके देवता हैं। साथियों जो 7वां रस है उसका नाम है वीर रस। इसका अस्थाई भाव है उत्साह। इसका साथियों रंग जो है यह स्वर्ण है, या फिर आप गौर वर्ण भी कर सकते हैं। और इसका देवता तो इंद्र ही होंगे, क्योंकि देवताओं के राजा हैं, और ये इंद्र बराबर लड़ते रहे हैं राक्षसों से, तो इसलिए वीर रस के देवता यही हैं। 8वां साथियों रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस है 8वां, और इसका अस्थाई भाव है विस्मय। इसका अस्थाई भाव है विस्मय। और इसका अद्भुत रस का जो रंग है वह है पीत माने पीला। जब अद्भुत रस माने जब भी कोई घटना आश्चर्य में आपको डालेगी, जैसे भगवान जब प्रकट होते थे तो पूरी तरह से एकदम पीला प्रकाश हो जाता था, तो वही पीत रंग है। और इसके जो देवता हैं उनका नाम है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा देवता है पीत रंग के। 9वां साथियों शांत रस है।
ये 8 रस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रस है ये भरत मुनि ने दिया था, इसे आप लोग जानते रहिए। ये भरत मुनि इतना मान दिए थे। ये 9वां रस आता है शांत रस। इसका सम या निर्वेद है अस्थाई भाव, सम या निर्वेद इसका अस्थाई भाव है। और इसका जो रंग है वह अरुण धवल है। अरुण माने लाल रंग और धवल माने सफ़ेद रंग। लाल और धवल माने सफ़ेद, दोनों रंग से अरुण धवल बना है। और इसके जो देवता हैं वो पूषा या लक्ष्मी नारायण है। पूषा या नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। तो साथियों ये शांत रस है। इसी को उद्भट जो है 9वां रस के रूप में मान्यता देते हैं। बाद में कल हम वीडियो में बताए थे अभिनव गुप्त इसे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और अभिनव गुप्त जो है यहाँ गौतम बुद्ध को मान करके गौतम बुद्ध को देवता मानते हैं। और अभिनव गुप्त ने यहाँ सम और निर्वेद जो इसका स्थायी भाव है उसकी जगह पे तत्व ज्ञान को रख दिए थे कि इसका स्थायी भाव शांत रस का तत्व ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति को तत्व का ज्ञान होता है तभी वह शांत हो जाता है और संत स्वभाव धारण कर लेता है। तो इसलिए ये अभिनव गुप्त के अनुसार था। और विश्वनाथ ने इसका देवता नारायण माना है, इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों 10वां वात्सल्य है और माँ पुत्र का प्रेम है, इसे आप लोग जानते रहिए। और ईषद एक ईषद रुड़ाभ है, इसे जानते रहिए। रंग है। और वासुदेव इसके देवता हैं। इसलिए साथियों वासुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी थे। और वासुदेव जब 8वां पुत्र हुआ तो माने जमुना नदी में बाढ़ आया था, लेकिन पुत्र प्रेम इतना गहरा था कि ये जो है जमुना नदी को पार कर गए। तो इसलिए इसके देवता वासुदेव हैं। और जहाँ पर जमुना नदी पार करने के बाद माँ यशोदा मिलती हैं, जिसको सूरदास ने वात्सल्य रस को समझ लीजिए सबसे ज़्यादा बलवती बनाया। और इसको मान्यता देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम आप लोग जान लीजिए। तो कल मैं बता चुका हूँ विश्वनाथ हैं। और इसका 9वां रस को मान्यता देने वाले हैं उद्भट। और एक 11वां रस है मित्रों, इसको भी आप लोग जानते रहिए, ये भक्ति रस है। और इसमें भगवान और भक्त होते हैं, भगवान होते हैं और भक्त होता है। और इसको मान्यता देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने इसे मान्यता दिया है। और इस तरह से साथियों ये 11 रस है आप लोगों के सामने। साथियों अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रस भाग 3 के अंतर्गत, इसको मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। तो अगर ये वीडियो साथियों आपको अच्छा लगे तो इसे आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि कहीं न कहीं मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ, सहयोग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका प्रतिफल मिलता रहे। धन्यवाद।